मदर टेरेसा ममता की मूरत, दया का सागर। ऐसे लोग कम ही होते हैं जो अपना जीवन दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं। मदर टेरेसा ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध कर रख दिया। ऐसा माना जाता है दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया। उनमें से एक है मदर टेरेसा। उन्होंने अपनी करुणा और दया का ऐसी छाप छोड़ा दुनिया के ऊपर कि हम सदियों तक नहीं भूल सकते। माँ की ममता की एक उदाहरण बन गई। एक कहानी पश्चिम बंगाल में बड़ा मशहूर है। कहते हैं कि कलकत्ता हावड़ा ब्रिज के किनारे कई लोग पड़े रहते थे जो बीमार और कुष्ठ रोग से पीड़ित होते थे। मदर टेरेसा वहां से गुजरती थी और आम आदमी भी वहां से गुजरते थे, लोगों को देखते थे। एक दिन मदर टेरेसा का नजर उन गरीबों पर पड़ा और उन सबको उठाकर साथ ले गई। इस वाक्य को कलकत्ता के कई लोगों ने देखा। ऐसी प्रेम की उदाहरण मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा ने कहा था कि शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो एक को खिलाइए। जहाँ भी जाइए प्यार फैलाइए। जो भी आपके पास आए वो खुश होकर जाए। बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग नहीं है, बल्कि अवचिन्नता बहुत बड़ी बीमारी है। मदर टेरेसा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, रोटी की भूख से बड़ा प्यार का भूख होता है। मदर टेरेसा एक ऐसी व्यक्तित्व है जिनका स्मरण होते ही हमारा दिल भर उठता है और चेहरे पर खास भाव उभरने लगते हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के तमाम दीन, दरिद्र, बीमार, गरीबों के लिए तड़पता था। इसीलिए उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों और मजलूमों के लिए लुटा दिया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपिया के मैसेडोनिया में हुआ था। इनके पिता निकोल बॉयज एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा जब सिर्फ 8 साल की थी उनके पिता का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद मदर टेरेसा का पालन पोषण का भार उनके माँ के ऊपर आ गया। मदर टेरेसा 5 भाई बहनों से सबसे छोटी थी। मदर टेरेसा बहुत ही परिश्रमी, अध्ययनशील लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ इन्हें गाना बहुत पसंद था। मदर टेरेसा अपने घर के आसपास के गिरजाघरों में मुख्य गायक हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 12 वर्ष की आयु में इन्हें अनुभव हो गया था कि उनका जीवन दूसरों के मदद के लिए बिताएंगे। 18 साल की उम्र में सिस्टर ऑफ लोरेटो में शामिल हुई। इसके बाद मदर टेरेसा एक बार आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी भाषा में बात करती थी। सन 1981 में अवेश ने अपना नाम बदलकर मदर टेरेसा रख लिया और मदर टेरेसा सारा जीवन लोगों की मदद और सेवा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। 10 सितंबर 1940 की वार्षिक कार्यक्रम के लिए जब वो दार्जिलिंग के लिए निकली, उसी समय उनकी आत्मा में एक आवाज उठी कि मुझे कुछ त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो जिंदगी भर गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे। बस यही उनकी दिल की आवाज थी। उसके बाद उन्होंने सारा जीवन इस कार्य को समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा गरीब और बीमार लोगों में पक्षपात नहीं करती थी। उन्होंने हमेशा कहा कि रोटी की भूख से प्यार का भूख ज्यादा होता है। बस मदर टेरेसा ने सारी दुनिया में एक आंदोलन छेड़ दिया। दुनिया के बड़े से बड़े लोग मदद के लिए सामने आने लगे। मदर टेरेसा हमेशा कहा करती थी कि सेवा का कार्य बहुत कठिन है और इसके लिए संपूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वही लोग इस कार्य को पूरा कर सकते हैं दिन के दिल में प्रेम भरा, भूखे को खिलाना, बेघर को शरण देना, दम तोड़ने वाले बेबसों को प्यार से सहलाना, अपाहिजों को हृदय से लगाने के लिए तैयार रहना। यही सब मूल बातें थी
कि मदर टेरेसा ने इन बातों को लेकर सारी दुनिया में मदद की, प्यार की एक लहर फैला के रखी।